हेलो, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन और पीसीआर को भी चेक करेंगे और बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, इंडिया विक्स को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है आपके निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखेगा 22,945 और 7 सितंबर का क्लोजिंग है और हम लोग 10 सितंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो ये आपका 10 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, आपकी ट्रेडिंग रेंज होती है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा वो हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक होगा और जहाँ हाईएस्ट पुट होगा वो हाईएस्ट सपोर्ट वाला स्ट्राइक होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा, कहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिलेगा। और इसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कि यहाँ पे करीब 8,59,000 के आसपास कॉल राइटर खड़े हैं और एडिशन यहाँ देखने को मिला है 95,000 का और स्ट्राइक है वो 24,000 का। 24,000 का ये स्ट्राइक है जहाँ पे करीब 8 लाख के आसपास आपको कॉल राइटर्स हैं। तो यह आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होने वाला है जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे करीब 7,70,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी ह्यूज हुआ है, अराउंड 4,84,000 का एडिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्राइक है 23,000 का, 23,000 का स्ट्राइक यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट कॉल है और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस भी यहाँ पे बैंक निफ्टी को, इवन इमीडिएट रेसिस्टेंस भी बैंक निफ्टी को इसके आसपास मिल सकता है। आज भी हम लोगों ने देखा कि इसी के आसपास बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस देखने को मिला है 23,000 के आसपास। अगर हम लोग एक और स्ट्राइक को देखें तो ये स्ट्राइक आपको दिखेगा जहां करीब 7,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और एडिशन करीब 2,55,000 के आसपास हुआ है। 23,500 का स्ट्राइक है। तो यह अभी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस होगा जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो जहाँ तक रेसिस्टेंस का सवाल है ये सब लेवल आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग के पहले। और अब हम सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो हमें सपोर्ट इस जगह देखने को मिल रहा है 6,36,000 का ओपन इंटरेस्ट पोस्ट साइड में खड़े हैं, एडिशन मामूली से 28,000 शेयर्स का और ये आपका स्ट्राइक है 21,000। तो यहाँ पे मिल सकता है हाईएस्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी को। और थोड़ा सा हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा तो देखेंगे कि 5,73,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है और एडिशन करीब 1,24,000 का है और यह स्ट्राइक है 23,000 का। दैट मीन्स 23,000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है और उतना ही अच्छा रेसिस्टेंस भी है। तो आपको इस जगह पे बहुत फाइट देखने को मिलेगी, मतलब आसानी से 23,000 ब्रेक नहीं होने वाला है नीचे या ऊपर। तो इसके आसपास हम मार्केट को घूमते हुए देख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होने वाला है और इसके बीच में और भी आपको छोटे छोटे सपोर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन हाईएस्ट सपोर्ट आपको 21,000 के आसपास मिलेगा। तो रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज जो सामने निकल के आ रहा है वो 21,000 से लेके 24,000 तक का काफ़ी बड़ा रेंज नज़र आ रहा है, 24,000 तक का। और बीच में आपका जो पाइवट स्ट्राइक है वो 23,000 का पाइवट स्ट्राइक है, क्योंकि इधर कॉल भी अच्छे खासे हैं और ये पुट भी अच्छे खासे हैं। तो ये आपका पाइवट स्ट्राइक है। इसके ऊपर रहा तो 23,500 24,000 की तरफ बढ़ेगा, इसके ऊपर टीका तो 23,500 और 24,000 की तरफ बढ़ेगा, नीचे गया तो 22,500 22,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। तो इस जगह हमें फाइटिंग देखने को और मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को थोड़ा सा तुलना करें
तो पुट राइटर्स थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं इस लेवल्स पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इधर नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स देखने को मिले, यहाँ पुट राइटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे दोनों तरफ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स थे, तो ये बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड था और ऐसा ही कंटिन्यू रह सकता है। तो आज भी हम लोग कुछ वैसा ही मार्केट देखे, रेंज बाउंड मार्केट देखे, 23,000 के आसपास काफ़ी देर तक घूमता रहा, फिर थोड़ा सा बिकवाली आई, फिर नीचे बाइंग हुआ। तो ओवरऑल जो मार्केट दिख रहा है तो आपका रेंज बाउंड दिख रहा है और बैंक निफ्टी रेंज बाउंड से नेगेटिव दिख रहा है आपका OI के ऊपर, और मेक और ब्रेक लेवल है आपका 23,000 का। तो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अभी इसका मैक्सिमम पीसीआर देखेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे आपके निफ्टी के ऊपर और चेक करेंगे क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो 11,355 का क्लोजिंग प्राइस है आपका निफ्टी का, और 7 सितंबर का क्लोजिंग और 10 सितंबर की एक्सपायरी का भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपके ट्रेडिंग रेंज का, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहेंगे निफ्टी के लिए। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक आपका हाईएस्ट सपोर्ट होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह आप देखिए करीब 25 लाख के आसपास आपको कॉल राइटर्स इस जगह मिलेंगे। स्ट्राइक है 11,500 तक का, जहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और मामूली सा एडिशन 1,19,000 का। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होने वाला है। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ इस जगह पे है, यहाँ अनवाइंडिंग है, तो वो स्ट्राइक है 12,000 का। तो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा। और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इस जगह मिल सकता है आपका 22,53,000 का, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एडिशन 7,18,000 का हुआ है और स्ट्राइक है 11,400 का। तो ये आपका एक बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट नज़र आएगा, तो यहाँ करीब 26 लाख का ओपन टेस्ट खड़ा मिलेगा। वो स्ट्राइक है 11,000, जहाँ पे एडिशन भी करीब 6,18,000 का देखने को मिल रहा है। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट होने वाला है। और हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे या फिर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिल रहा है 11,300 के ऊपर, जहाँ करीब 20 लाख शेयर्स खड़े हैं और एडिशन करीब 6,50,000 के आसपास का हुआ है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है, सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है निफ्टी के ऊपर। तो ये आपका निफ्टी का सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस था। अगर रेंज की बात करेंगे तो 11,000 से लेके 11,500 तक का रेंज नज़र आ रहा है निफ्टी के ऊपर, 11,000 से 11,500 तक का रेंज। और मेक और ब्रेक लेवल आपको देखने को मिल सकता है, वह लेवल है आपका ये आपका 11,400 का, ये पाइवट स्ट्राइक है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा तो हमें थोड़ा सा बुल्स फिर से वापस आते हुए दिखेंगे। इसके नीचे रहा तो आपके बियर्स हावी दिखेंगे। तो ये ओवरऑल आपका ये पाइवट स्ट्राइक था निफ्टी के लिए। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है, और यहाँ देखेंगे तो हमें पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये बताया कि मार्केट रेंज बाउंड था, दोनों तरफ मूव हुआ है, मार्केट दोनों तरफ मूव हुआ है। मार्केट में वाइल्ड स्विंग आया है, मार्केट वोलेटाइल था, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, अभी भी मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है जहाँ तक उम्मीद है। ये डेटा के हिसाब से दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में कुछ रह सकता है, जिस हिसाब का डेटा बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखिए बात करें तो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है 11,000 से लेके 11,500 तक का, एक छोटी रेंज निकल के आ रही है 11,300 से 11,500 तक का। तो इस रेंज में ही, छोटी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, डेटा इस तरह के ही कंफ्यूजिंग रहे तो ओवरऑल जो दिख रहा है रेंज बाउंड निफ्टी भी दिख रहा है, रेंज बाउंड से नेगेटिव साइड पे आपका OI के ऊपर दिख रहा है।
अब हम लोग चलेंगे बाकी और डेटा देखने के लिए, मैक्सपेन पीसीआर को देखने के लिए। तो हम लोग आ गए और सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स को देखेंगे। देखिए इंडिया विक्स थोड़ा सा गिरा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आज पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा, काफ़ी अच्छा रिकवर किया निफ्टी। तो अगर इंडिया विक्स में फॉल होता रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ होगा और स्टेबल होता जाएगा, जो बुलिश होगा। और अगर बढ़िया से अगर कंसोलिडेट करेगा इंडिया विक्स तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अगर उसके ऊपर कुछ सर्ज होता है इस पर, तो हमें अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिल सकती है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ से अगर ये फॉल होगा तो फिर से बुल्स वापस आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की मैक्सपेन की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए निफ्टी की मैक्सपेन में कांस्टेंट है, कल भी 11,400 था, आज भी 11,400 के आसपास है। तो ये बता रहा है 11,400 ऊपर है निफ्टी, उसके नीचे क्लोज है, तो उसके तरफ जाने का कोशिश कर सकता है निफ्टी, जो पिछले दिन भी आज भी देखा हम लोगों ने कि 11,400 की तरफ जाने का कोशिश किया। पीसीआर भी देखेंगे तो पीसीआर कूल हो रहा है, और भी कूलिंग आए तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज ये जो रेंज है ये रेंज कंसोलिडेशन का है, ये रेंज बाउंड बता रहा है। तो निफ्टी को अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल के ऊपर देखेंगे तो 4 दिन से अगर देखें लॉन्ग साउथ लॉन्ग हुआ है, मतलब आज हम लोगों को तेज़ी देखने को मिला है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के ऊपर। लेकिन लगातार बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड साइकिल देखें तो ये कंफ्यूजिंग दिखा रहा है और ये वीकनेस शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आ रही है, निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो देखना ये है बैंक निफ्टी की कमजोरी क्या निफ्टी को गिरा रही है, या निफ्टी की कमजोरी बैंक निफ्टी को उठा रही है। तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है तो इसमें फंसा हुआ दिख रहा है, मार्केट रेंज में दिख रहा है। रेंज को ब्रेक करे तो ये हमें एक तरफ अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ये ओवरऑल एनालिसिस है, और इन लेवल्स पे आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जो लेवल है उसमें कभी भी बियर्स एंट्री कर सकते हैं, और अगर लेवल को ब्रेक होता है तो कभी भी बुल्स एंट्री कर सकते हैं। तो पोजीशन को हल्का रख के काम करना चाहिए अभी आप लोगों को, और कॉशियस रहना चाहिए। ये ओवरऑल एनालिसिस था। होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।